हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई एम अजय, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव। आज हम लोग सीखने वाले हैं एडजेक्टिव। इस पर मैंने कल आपको एक इंट्रो वीडियो दिया था कि क्या होता है एडजेक्टिव। हम लोगों ने उसके बारे में जाना था कि एडजेक्टिव क्या है। दिस इज़ ओनली ऑडियो लेक्चर। ये एक ऑडियो लेक्चर है, आप इसे सुनते रहिए और साथ साथ नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चले जाइए। मैंने आपको एडजेक्टिव बताया था, एडजेक्टिव के साथ मैंने नाउन और प्रोनाउन को भी इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि सबसे पहले एडजेक्टिव को जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी जानना यह है कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। चलिए आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इट मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव। अगर वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो समझ लीजिए वो एक एडजेक्टिव है। कुछ भी वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी अगर कोई वर्ड बोलता है तो इट इज़ एन एडजेक्टिव। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम ओनली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम एडजेक्टिव को क्लासीफाई करते हैं 8 पार्ट्स में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। 8 तरीके के एडजेक्टिव हैं। कैसे आप लोग याद कर सकते हैं? देखिए, एडजेक्टिव को याद करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ट्रिपल ए लिख लीजिए साथ साथ। ट्रिपल ए डबल पी डबल डी आई। क्या बोला मैंने? ट्रिपल ए डबल पी डबल डी आई। ट्रिपल ए डबल पी डबल डी आई लिख लिया बेटा आपने इतना। अब ट्रिपल ए पे आ जाइए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये तो हो गया बेटा हमारे क्या? ट्रिपल ए। डबल पी पे आ जाइए। प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। डबल डी पे आ जाइए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? द लास्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो कितने एडजेक्टिव हो गए? देयर आर 8 एडजेक्टिव। रिपीट कर लेते हैं फिर से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर हमने पी पढ़ा था, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड लास्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बाद अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक एक एडजेक्टिव के बारे में कि कौन सा एडजेक्टिव क्या है और हमें क्या बताता है। किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है, प्रोनाउन के बारे में बताता है। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्वालिटी मीन्स क्या होता है बेटा? क्वालिटी मीन्स होता है कि कोई चीज़ कैसा है ना? वो कैसा है, किस तरीके से कैसा है, दिखने में कैसा है ना? उसके अंदर कोई काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है ना? किस तरीके का है? ये सारी चीज़ें जो हमें बताता है वो क्या है? उसकी क्वालिटी है। किस तरीके का, उसके अंदर कुछ अच्छाई है, उसके अंदर कुछ बुराई है ना? वो अच्छा दिखता है, वो गंदा दिखता है, ठीक है? वो ईमानदार है, वो बेईमान है, कैसा है वो, किस तरीके का है, ये क्या है? उसकी सारी क्वालिटीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? क्वालिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। मैं पहले एक बार इंट्रो दूंगा आपका, ठीक है? फिर उसके बाद क्वांटिटी मीन्स कोई चीज़ कितना है। क्वांटिटी में हमने क्या जाना कि कोई चीज़ कितना है ना? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है हमें कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है। क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में है, थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, नहीं है ना? ना के बराबर है, काम चल जाएगा इतना है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से पता चल रहा है हमें, नंबर मीन्स नंबर, कितनी संख्या में है कोई चीज़। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? ये बिल्कुल आपका प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। जैसे क्या हो गया हमारा? हमने बोला बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मीन्स आपका क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ पर जो है कि बुद्ध लोग जो है कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो बुद्धिस्ट, बुद्ध की जो पूजा स्थल है, बुद्ध का पूजा स्थल। इसी तरीके से क्या है? रूल। रूल तो क्या है? शासन। लेकिन कैसा रूल? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशों का शासन, है ना? और क्या हो गया?
इसी तरीके से आप बहुत सारे जोड़ सकते हैं, है ना। इंडियन पीपल, पीपल तो है लेकिन कैसे हैं, इंडियन। इंडियन क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, और पीपल क्या है, एक नाउन है। नाउन हमने बोला पीपल, पीपल क्या है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, हमने बोला पीपल तो है लेकिन कैसे पीपल है, ये इंडियन पीपल है। तो इंडियन क्या हो गया, इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक हो गया बेटा, डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद हमने दूसरा पी क्या पढ़ा था, दूसरा पी हमने पढ़ा था पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, जब हमारा क्या होता है, किसी से कोई पॉजेसिव का सीधा सीधा मीन्स होता है जो किसी से रिलेशन बताए, संबंध बताए, है ना। इसको हम हिंदी में संबंधवाचक विशेषण भी बोलते हैं, इसीलिए हिंदी में आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आपका, जो क्या होता है, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव ना जो किसी पर्सन का या किसी थिंग का जो है कि क्या होता है, किसी दूसरे से रिलेशन बताए, उससे संबंध बताए। जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा जिसको आप जनरली क्या कहते हैं, इसे आप प्रोनाउन के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं इस पर भी एक डिटेल में जिस दिन प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना आपको दोबारा से कभी, तब बताऊंगा कि ये रियल में प्रोनाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। जैसे क्या होता है, माय, ठीक है, आर, इसको आप हमेशा से प्रोनाउन समझते आए हैं, है ना। योर, माय, आर, योर, ये बेटा रियल में प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कहा बुक, बुक तो है लेकिन किसकी बुक है, मैंने कहा ये मेरी बुक है। तो जो माय वर्ड है ना बेटा, माय प्रोनाउन के अंदर काउंट नहीं होता ये। आप बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं कि माय प्रोनाउन नहीं है, ये रियलिटी है। माय पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर काउंट होता है। आर, है ना, आर क्लासेस इज गोइंग ऑन, हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो किस क्लासेस के बारे में बताए ना, तो मैंने कहा जो वर्ड किसी चीज़ के बारे में बताए, जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो वो एडजेक्टिव है। तो क्लासेस के बारे में बताए ना, किसकी क्लासेस हैं, तो किसकी क्लासेस हैं, मेरी क्लासेस हैं, आर क्लासेस, हमारी क्लासेस। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या क्या कवर कर लिया हमने। अच्छा, डी पे आ जाएंगे हम, डबल डी पे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स किसी तरह को संकेत करना, किसी चीज़ को दिखाना, ये क्या होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेटा चार तरीके से आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे किसी को कि कोई चीज़ पास है, कोई चीज़ दूर है। एक चीज़ पास है, एक ही चीज़ आपसे दूर है। बहुत सारी चीज़ें आपसे पास है, बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर है। इनके लिए चार वर्ड यूज़ किए जाते हैं, दिस दैट दीज दोज। इसमें डिटेल में बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आपका क्या हो गया, एक डी और बचा आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स एक तरीके से बांटना होता है, आपको पता है। तो बांटने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरी। तो ये कौन कौन से वर्ड हो गए आपके, ईच एंड एवरी में जैसे मैंने कहा ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, कौन कौन कैंडिडेट, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट। एक एक बंदा यहाँ पर जो है कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। एवरी बॉय इज प्रेजेंट, सारे बंदे क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यही क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब कैसे पहचानें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा, जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। तो अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चार वर्ड याद रख लो बस। आप क्या क्या याद रखेंगे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अगर ये चार वर्ड दिए हैं और इनके बाद कोई भी नाउन आ गया, तब तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तब तो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन ना आकर के कुछ और आ गया, कुछ भी आ जाए, नाउन नहीं होना चाहिए बस, तब वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। समझ गए, यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है चारों। लेकिन अंतर क्या है कि अगर इनके बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आ रहा है, तब तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर इनके बाद कुछ और आ रहा है, नाउन नहीं आ रहा है, कुछ भी और आ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है बेटा। लास्ट हमारा क्या बचा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, ये सीधा सीधा आपको पता है, इंट्रोगेटिव वर्ड कुछ भी पूछने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आपका क्या आ जाता है, जो कुछ वर्ड प्रश्न पूछने के लिए यूज किए गए हों, लेकिन उनके बाद नाउन आया है। जैसे कि विच रूम इज हर्स, उसका कमरा कौन सा है। मैंने कहा हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है, क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हुज बुक
इज दिस, हुज के बाद तुरंत क्या आ गया, बुक आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात कर रहा हूँ, समझाने की बस कि ये क्या चीज़ होती है, बाकी डिटेल में आपका ये सारा क्या है, यानी इसके मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे ये होता क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप जब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे ज़्यादा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं जब भी कभी भी पढ़ाऊँ तो बेटा अपने सामने बुक और नोटबुक लेकर के जरूर बैठो। आप ग्रामर की बुक खोल लीजिए, एडजेक्टिव चैप्टर खोल लीजिए और इसमें इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखेंगे, आप एग्जाम्पल्स देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है बस, ओके। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ये क्या होता है ना, ये बात आप समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। कितने टाइप के मैंने एडजेक्टिव बताए, मैंने आपको देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ, जिसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, AAA, PP, DDI। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। PP से आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। DD से आप पढ़ सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, I से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जो हमें क्या बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में बताता है कि कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी जो है कि नाउन, जब हम बताते हैं नाउन के बारे में कि नाउन कैसा है, वो कैसा है, वो दिख कैसा रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गोरा है, वो काला है, वो किस तरीके का है, ईमानदार है, बेईमान है, कैसा है, प्यासा है, भूखा है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। जिसमें हम उसके बारे में क्या बताते हैं, उसके गुण दोष बताते हैं, बुद्धिमान है, बेवकूफ़ है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है ना, कैसा है वो। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये उसकी क्वालिटी हो गई कि वो किस तरीके का है, कैसा है कोई भी नाउन। हम क्वांटिटी में बात करते हैं कि वो कितना है, कितनी मात्रा में है, ज़्यादा है, कम है, यानी कि आप जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, नो बोला फिर उसके बाद मनी बोला ना। ये बात ध्यान रखना कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, यानी नाउन से पहले वर्ड जो होगा वो ही एडजेक्टिव होगा। अगर आपसे कहें कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड करो, तो एडजेक्टिव कभी भी नाउन के पहले आया होता है, यानी एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। तो नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो नो मैंने वर्ड यूज़ किया, उसके बाद मनी आ रहा है, तो नो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आई हैव नो मनी, है ना। आई हैव इनफ मिल्क इन माई ग्लास, मेरे ग्लास में बहुत ज़्यादा, इनफ पर्याप्त है, मतलब मेरे लिए काफ़ी है, इनफ हो गया, सफिशेंट हो गया, सम हो गया, है ना। ये इस टाइप के वर्ड्स क्या होते हैं आपके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, मात्रा, कितना है आपके पास। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से आपको पता चल रहा है, नंबर क्या, आपका नंबर बता रहा है कि कितने हैं, नंबर में भी आपके कितनी संख्या में है। जैसे मैंने बोला कि 5 बॉयज़, 5th क्लास, है ना, फ्यू गर्ल्स, ये दो तरीके के होते हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट तो वो होते हैं जो फिक्स नंबर है, मैंने बोला 5 बॉयज़ या 5th क्लास, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव, है ना। नंबर ऑफ एडजेक्टिव तो है, लेकिन कैसा, डेफिनेट है। इनडेफिनेट में मतलब जो नंबर ने बताया गया, जैसे फ्यू गर्ल्स आर देयर, यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, कितनी हैं कुछ फिक्स पता नहीं है ना। सेवरल बॉयज आर देयर, वहाँ पे कुछ लड़के हैं, कितने हैं लेकिन कुछ पता नहीं है, ठीक है। कई लड़के हैं, सेवरल कई, फ्यू मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ लड़कियां हैं। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं। और कौन से वाले के अंदर आते हैं, नंबर के अंदर। इसके बाद क्या है आपके, और क्या बताया था मैंने आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव बताया था। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी तरफ को संकेत करना। 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस आपका एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, पास की एक चीज़ के लिए। दैट आपका दूर की एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। दीज आपका पास की बहुत सारी चीज़ों के लिए। दोज आपका दूर की बहुत सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमारे कितने एडजेक्टिव होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर काउंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों एक ही चीज़ है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे इस बात को। लेकिन अगर इन चारों के बाद कोई नाउन आता है तब तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव काउंट होते हैं। लेकिन अगर इनके बाद कोई और वर्ड आ जाए, नाउन ना आए, तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड वो सारे वर्ड ही जो है कि आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आएंगे जिसके तुरंत बाद नाउन आए। जैसे मैंने बोला विच रूम इज हर्स, उसका रूम कौन सा है। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, तो हुज बुक इज दिस। हुज बुक मैंने बोला, हुज के बाद मैंने बुक बोल दिया, तो ठीक है। तो यानी कुछ ये 3 वर्ड आप मेनली याद रख लो, व्हाट, विच, हुज। अगर इनके बाद नाउन आए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद वर्ब आ जाए तो यही वर्ड क्या होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे।
समझे मेरी बात? क्या बोला मैंने? वॉट, विच, हुज के बाद अगर नाउन आए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर इनके बाद वर्ब आ जाए तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर? जैसे मैंने बोला विच कलर इज योर बैग, तो मैंने विच कलर बोला, सॉरी मैंने बोला व्हाट कलर इज योर बैग्स, आपके कलर का, सॉरी आपके बैग का कलर क्या है, व्हाट कलर इज योर बैग, है ना? या मैंने ये कहा व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग, आपके बैग का कलर क्या है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर बैग, आपके बैग का कलर क्या है। तो मैंने व्हाट के बाद इज बोला, व्हाट के बाद इज बोला, व्हाट कलर, व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर, व्हाट के बाद मैंने इज बोल दिया, तो ये आपका एडजेक्टिव में काउंट नहीं होगा। मैंने बोला व्हाट कलर इज योर बैग, आप, अब मैंने व्हाट कलर बोल दिया ना, व्हाट कलर, अब व्हाट के बाद मैंने कलर बोला तो ये क्या है, ये नाउन लगा दिया मैंने पीछे, तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। उससे पहले जो है कि आपका ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं था, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका और बच गया। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है आपका? पॉजिटिव मतलब अधिकार होना, किसी से किसी का रिलेशन होना, किसी पे किसी का अधिकार होना, ये क्या आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है। जैसे आपका क्या हो गया, माय बुक, ये मेरी बुक है, और जो है कि योर बुक, ये आपकी बुक है, आर क्लासेस, हमारी क्लासेस, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव किसके अंदर आते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। ये आप इसको जनरली प्रोनाउन पढ़ते हुए हैं, लेकिन रियल में ये है क्या, ये एडजेक्टिव है। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। आप लोग जो है कि बुक खोलिए, नोटबुक खोलिए, इसके एडजेक्टिव के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए और